पुस्तक स्टेशनरी व गणवेश मेले का आयोजन का किया गया शुभारंभ, लगी भीड़। दमोह जिले में पहली बार पुस्तक स्टेशनरी व गणवेश मेला का आयोजन शहर के MLB स्कूल में आज से प्रारंभ किया गया है। इस मेले की अंतिम तिथि 31 मार्च है, जिसमें पुस्तकों, पढ़ाई लिखाई वाली सामग्री, स्टेशनरी, गणवेश की दुकान लगाई गई, जिसके शुभारंभ अवसर पर ADM मीना मसराम, विकासखंड अधिकारी YK कोरी, केशव राम पांडे, हसन, अनिल जैन आदि मौजूद रहे। मेले में स्टेशनरी में सेवा कंपटीशन, बुक हाउस और स्टेशनरी, चित्रांश स्टेशनरी, अंजलि जनरल स्टोर, स्टूडेंट स्टोर्स, गणेश, पारस स्टेशनरी, दीपक जनरल स्टोर, कपिल जनरल स्टोर, संगम जनरल स्टोर्स, आशा जनरल स्टोर, विजय फुटवियर, विद्या जनरल स्टोर, स्कूल ड्रेस के इंडस्ट्री गारमेंट्स, लिबास, कीर्ति, असाटी, अप्सरा ड्रेस के अलावा और भी स्टेशनरी की दुकान लगाई गई है, जिसमें सभी स्टूडेंट और उनके माता पिता पहुंचकर पुस्तक और भी सामग्री उचित दामों पर खरीद रहे। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा, पुस्तक मेले में जो कमियां हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा, एक और पुस्तक मेला फिर लगाया जाएगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। छात्र और अभिभावक पुस्तक मेले में पहुंचे, सभी ने खुशी जाहिर की। MLB स्कूल में 31 मार्च तक चलेगा मेला। अच्छा पॉजिटिव अप्रोच है और कहीं ना कहीं जो मीडियम इनकी इनकम है वो जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप इतने बुक्स की लाइबिलिटीज़ भी डाल दोगे, मैं तो ये भी कहूँगा कलेक्टर साहब को थोड़ा सा फीसेस लेके उनको रिलैक्सेशन दिलाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत महंगी है, हर किसी के बस की बात है नहीं। क्या आज की परिस्थितियाँ देखकर लग रहा है कि ये शिक्षा महंगी है? शिक्षा सर डेफिनेटली महंगी है, लेकिन ये सब चीज़ें अगर होती रहेंगी तो जो एक बंदा नहीं पढ़ा पा रहा है अपने बच्चों को, वो भी पढ़ा पाएगा। बहुत अच्छी पहल है सब चीज़ों में भाई, जो जायज़ रेट्स हैं और बुक्स हैं, कंटेंट तो ऑलमोस्ट सब में वही रहता है। अब वही बुक आप 500 की दे देते हो, वही बुक 100 रुपये की भी आ जाती है। इस बदलाव की जानकारी आपको कब मिली? बदलाव की जानकारी तो सोशल मीडिया से ही मिली। कलेक्टर साहब रेगुलर लगे भी हुए थे और एक दो स्कूल्स में उन्होंने पेनल्टी भी लगाई थी कि अब फीस वापस करो, और जैसे हमको जानकारी मिली 27 तारीख से मेला लगने वाला है, बस हम लोग आ गए। हम हमारे दमोह के जो कलेक्टर हैं वो लगातार नवाचार कर रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ मतलब, और मैंने उनकी थोड़ी सी क्वालिफिकेशन भी सुनी है, बहुत शानदार कलेक्टर है और भगवान करे वो बने रहे दमोह, क्योंकि कई बार अपन ने देखा है बहुत अच्छे कलेक्टर्स हैं लेकिन टेन्योर उनका बहुत शॉर्ट हो जाता है। दमोह वो सौभाग्य ले नहीं पाता, इस बार वो सौभाग्य हमें मिलता रहे, कलेक्टर साहब यहीं रहे, दमोह को अपना घर बना ले। आज एक ही जगह पर आपको सभी पुस्तकें उपलब्ध हुई, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी ये शुरुआत है। दमोह शहर में पहली बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। हमारे माननीय कलेक्टर महोदय की इस एक क्या बोला जाता है उसको, पहल में कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, जिससे कि एक ही जगह पे सारी पुस्तकें मिल गई हैं बच्चों की, और उसके अलावा जो पुस्तकों के रेट हैं और जो स्कूल की मनमानी चल रही थी पहले, उससे बहुत ही हम लोगों को सुकून मिला है इस चीज़ को। तो आपको रेट में डिफरेंस, पहले जहां हम 4000 की पुस्तकें खरीदते थे, आज हमें 300 रुपये की पुस्तकें मिल रही हैं, तो इससे अभिभावकों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला है। दमोह कलेक्टर महोदय के बहुत आभारी और उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सभी अभिभावकों की तरफ से हमारा बहुत धन्यवाद। आज हमने पहला प्रयास ये किया है ज़िले में कि पुस्तक मेला, गणवेश मेला, स्टेशनरी मेला, ये तीनों हमने आज लगाने के प्रयास किए। ज़िले में ये हुआ है 27 तारीख से 31 तारीख तक ये पूरा मेला चलेगा। सुबह शाम को 4 बजे से लेकर के रात को 9-10 बजे तक हम इसको चलाएंगे लगातार। इसमें बड़ी संख्या में पुस्तक, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म विक्रेताओं ने इसमें भाग लिया है। पहले मेरे पास एक सूचना आई थी कि कम पुस्तक विक्रेता यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने चेक किया और सारे पुस्तक विक्रेताओं को हम लोगों ने यहाँ से अपनी तरफ से इनवाइट किया है। सभी के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी है, तो सभी पुस्तक विक्रेता, सभी स्टेशनरी विक्रेता यहाँ पर आएंगे। जो लोग अपनी सहमति दे रहे हैं वो सब आ रहे हैं, तो किसी प्रकार की मोनोपोली या कार्टेल बनने की कोई उम्मीद मुझे नहीं लगती है, नंबर 1। नंबर दूसरा, यदि आज पेरेंट्स को कोई असुविधा हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए भी ये पहला अवसर था, पहला प्रयोग था। हम आज के एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ों को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे।
जो किताबें यदि मान लीजिए अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं तो उनको अवेलेबल कराने का प्रयास किया जाएगा बात करके। और ये तो अभी शुरुआत है, हम एक बार और पुस्तक मेला अभी लगाएंगे, तो किसी को ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और स्कूलों को भी हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कूल किसी भी तरीके से बच्चों को बाध्य नहीं कर सकता कि तुम 4 दिन में किताब लाओ कि 5 दिन में किताब लाओ। जब किताबें अवेलेबल होंगी तभी बच्चों को मिलेंगी और बच्चे लेकर के आएंगे। तो हम इस पर पूरी नज़र रखेंगे लगातार और कोशिश करेंगे कि अभिभावकों को बिल्कुल भी असुविधा न हो। खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में अभिभावक यहाँ पर आए हैं। हम पूरा प्रयास हमारा स्कूल शिक्षा विभाग का रहेगा कि उनका विश्वास बना रहे और हम इससे बेहतर व्यवस्थाएं दे सकें। तो नियम और कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं और हमने हमेशा से मैंने ये कहा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि उसमें हम सबके ही बच्चे पढ़ते हैं। हमारी किसी स्कूल के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको सरकारी स्कूल ज़्यादा प्यारे हैं और प्राइवेट स्कूल कम प्यारे हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं। लेकिन दोनों स्कूलों को, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, कानून के दायरे में काम करना पड़ेगा। कानून के दायरे से कोई बाहर नहीं जा सकता। तो हम हमेशा ओपन रहते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि जब ये पुस्तक मेला हमने लगाया उसके पहले भी 3 राउंड की बैठकें हमने की हैं। सारे निजी स्कूलों को एक एक चीज़ बताई गई। जब हमने सर्कुलर जारी किए तब उनकी ट्रेनिंग और बैठकें रखी गई। हर स्तर पर हम उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि कई स्कूल जो है खुद आगे आए और उन्होंने कहा कि जो है हम यही वाली किताबें लगाएंगे। जैसे मैं गुरु नानक स्कूल का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सबसे पहले गुरु नानक स्कूल आगे आया और उन्होंने कहा कि सर हम पूरी किताबें एनसीईआरटी की चलाएंगे, हम कोई और किताब नहीं चलाएंगे। उन्होंने केवल एक किताब रखी है, वो पंजाब सरकार के बोर्ड की, क्योंकि वो पंजाबी किताब है और वो भी उन्होंने सरकारी रखी है, पंजाब गवर्नमेंट की है वो। तो इस तरह से उन्होंने पूरी किताबों को अडॉप्ट किया है। तो मैं ऐसे स्कूलों की दिल खोल के प्रशंसा करना चाहता हूँ जिन्होंने बच्चों के हित में कदम उठाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं और उनको भी कोई दिक्कत नहीं है कानून का पालन करने में। तो मुझे लगता है कि हम सब उससे बाइंड हैं कि हम कानून का पालन करें और बाकी स्कूल भी मुझे लगता है कि इसी राह पर चलेंगे तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। मुझे लगता है कि ये सब बातें अफवाह हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी ने अपनी नई किताबों की लिस्ट है वो ऑलरेडी जारी कर दी है और उसका एक सर्कुलर भी मैंने जारी कर दिया है कि वो कौन कौन सी किताबें जो बदली हैं। वो बदली हुई किताबों की भी लिस्ट जारी हो चुकी है, तो उस बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई किताब चूंकि यदि एनसीईआरटी ने बदल दी है तो उसको प्रिंट होकर के आने में समय लगे। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम दोबारा पुस्तक मेला लगाएंगे अप्रैल में और एक बार जून जुलाई में फिर लगाएंगे। तो हम 3 बार पुस्तक मेला लगाएंगे। तो जो किताब आपको नहीं मिल पा रही उसको आप उस मेले से खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी का जो स्टैंडर्ड है, एससीईआरटी का जो स्टैंडर्ड है वो इस लेवल का है कि उन लोगों ने सारी किताबें पीडीएफ फॉर्म में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके रखी हैं। आपको खरीदने की भी आवश्यकता नहीं। आप उसका प्रिंट आउट निकालिए और आप उसको बाइंड करा करके घर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यदि कहीं पर वो मिलती नहीं है तो आप कृपया एनसीईआरटी और एससीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको यूज़ करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत इनकरेज करती है सरकार सीबीएसई कि बच्चे पुरानी किताबें यूज़ करें, पिछले साल की किताबें यूज़ करें। उससे 2 फायदे हैं, वो किताबें सस्ती भी पड़ती हैं और दूसरी चीज़ ये है कि पर्यावरण का प्रदूषण भी कम होता है, क्योंकि पेपर की मात्रा आवश्यकता उसमें कम पड़ती है। तो इसीलिए आप दोनों काम कर पाएंगे। बच्चों को कम लागत पे किताबें भी अवेलेबल हो जाएंगी और ऑलमोस्ट कई लोग तो फ्री में दे देते हैं। और दूसरी चीज़ जो है पर्यावरण प्रदूषण भी रुकेगा। और मैं तो उन लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के बच्चे पास आउट हो गए हैं और उनके पास किताबें अलग से रखी हैं और वो कई बार उसको रद्दी वाले को बेच देते हैं, तो कृपा करके ऐसा ना करें। दूसरे बच्चों को वो किताबें दें ताकि वो उनके उपयोग में आ सकें। लगता है कि जो पूरा कानून बना है वो इसी के लिए बना है कि चाहे फीस हो, चाहे किताबें हों, चाहे स्टेशनरी हो, पहली बात वाजिब दामों पर लोगों को मिले। दूसरी बात, किसी पर्टिकुलर दुकान से खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए, किसी पर्टिकुलर प्रकाशक की चीज़ें खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। और हमने वही प्रयास किया है ज़िले में एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ, और हमने हर स्कूल की सहमति ली है और जिन स्कूलों ने हमको सहमति नहीं दी हमने उनको बाकायदा नोटिस जारी किए हैं। और जब तक उस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं होता, कोई भी स्कूल प्राइवेट पब्लिशर की किताबें नहीं लगा सकता। हमारा सीधा कहना है कि यदि एक बड़ा स्कूल
सारी एनसीईआरटी की किताबों से काम चला सकता है तो दूसरा बड़ा स्कूल क्यों नहीं चला सकता? उनको भी चलाना पड़ेगा। तो ये आप नहीं कह सकते हो कि साहब एनसीईआरटी की किताब जो है क्वालिटी अच्छी नहीं होती या वो किताबें अच्छी नहीं हैं। ये आपके पास कोई पैमाना नहीं है और आप और मैं कोई विशेषज्ञ नहीं है जो एनसीईआरटी की किताबों को ख़राब सिद्ध कर सकें, राइट। सो इसीलिए हमारा ये पूरा प्रयास होगा कि जो स्कूल इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं उनको हमने सबको नोटिस जारी किए हुए हैं और कोई भी माता पिता मैं निवेदन कर रहा हूँ उन स्कूलों के बारे में, चाहे सेंट जॉन्स स्कूल हो चाहे और कोई दूसरे स्कूल हो जिनके बारे में हमने अभी फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, कृपा करके जल्दबाजी बिल्कुल ना करें किताबें खरीदने की। केवल अभी एनसीईआरटी की किताबें खरीदें। हमने इन सब स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं जो अपनी प्राइवेट किताबें चलाना चाहते हैं और हमने उनसे साफ प्रश्न किया है कि यदि दूसरे स्कूल चला सकते हैं तो आप क्यों नहीं चला सकते हैं और आप किस आधार पर एनसीईआरटी की किताबों को गुणवत्ता विहीन कह रहे हैं। तो जब तक उसका निराकरण नहीं होता वो कोई भी स्कूल किसी प्राइवेट पब्लिशर की किताब नहीं चला सकेगा। तो इसका निर्णय होने तक मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स को इंतज़ार करना चाहिए और केवल एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की किताबें जो हैं वही खरीदनी चाहिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। बिल्कुल इस मामले में घबराहट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स यही करते हैं कि वो बहुत जल्दबाजी करते हैं और वो इसलिए जल्दबाजी करते हैं क्योंकि उनके बच्चे जल्दबाजी करते हैं कि मम्मी पापा हमको टीचर ने कहा कि कल से किताब नहीं आई तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो ये आप अपने बच्चों को समझाइए कि ऐसी जल्दबाजी किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि बेस्ट आपको सॉल्यूशंस मिलें और दमोह हेल्पलाइन भी लगातार चालू रहेगी। कभी भी आपको कोई शिकायत हो तो बिल्कुल आप हमें शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं।